गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम चैप्टर नंबर सेकेंड मौलिक अधिकार, नीति निर्देशन तत्व और मूल कर्तव्य पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में देखा और मूल कर्तव्य के बारे में देखा। आज जो क्लास है अपनी उस मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उसको कोडिंग और साथ में उसका थोड़ा सा रिवीजन होगा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार है और मूल कर्तव्य कौन सी बात के अंदर है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर के अंदर कहा जाता है बुक के अंदर को मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशन तत्व वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर हर बार कुछ न कुछ इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में। तो फर्स्ट मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार होते क्या है और मौलिक अधिकार देने का प्रमुख कारण क्या है। यानी मौलिक अधिकार देने का प्रमुख कारण है कि राज्य के ऊपर कुछ रोक लगाना या राज्य को व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना, और राज्यों को द्वारा व्यक्तियों को अधिकार इसलिए प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और साथ ही साथ में मौलिक अधिकार जो दे रखे हैं भारतीय संविधान, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि संविधान के जो 22 भाग है, 22 भाग के भाग नंबर 3 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो 12 से 35 अनुच्छेद। और जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू होता है, उस समय प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए थे। यहाँ से वापस देखेंगे, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है उस समय प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन संपत्ति को लेकर या आर्थिक स्थिति को लेकर समानता बनाने के लिए भारतीय संविधान में एक चेंजिंग किया गया, यानी इसको कुछ संशोधन किया गया। वो क्या गया था, 44वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, यानी कि लोगों में आर्थिक समानता लाने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे उनकी संख्या 6 हो गई। यानी कि उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो वहां से हटा दिया जाता है। तो हम कुछ मौलिक अधिकार जो हमारे प्रमुख मौलिक अधिकार है उनके बीच में देखते हैं। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार था हमारा वो है समानता का अधिकार। सेकंड नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फोर्थ नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5 नंबर पर संस्कृति का अधिकार। और लास्ट जो है अपना छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है। इस अनुच्छेदों के अंदर प्रावधान क्या क्या है, जैसे अनुच्छेद नंबर 14 14
अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर ये प्रावधान क्या है, कानून के समाप्त सभी को समान समझा जाएगा, यानी कानून के अंदर किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए जो कानून बनाया जाएगा दूसरे व्यक्ति के लिए वही कानून होगा। सेकंड है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वंश आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन का मतलब होता है जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो भी समानता रखी जाएगी सभी को समान रूप से रखी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा है जो सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। फिर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें विभिन्न तरह की स्वतंत्रता दी गई, इसमें दे रखी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ में यहाँ कहीं पर भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और अपनी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता दे रखी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार के लिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई मानव व्यापार नहीं किया जाएगा। और 24 के अंदर कहा गया है किसी प्रकार से छोटे बालक 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिमपूर्ण कारखानों, फैक्ट्री, होटलों, ढाबों किसी भी ऊपर काम नहीं करवाया जाएगा। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत कहा गया है सभी को समान रूप से अपने अधिकार धर्म को चुनने का अधिकार होगा। फिर है संस्कृति का अधिकार, यानी अपनी संस्कृति को बनाए रखने का सभी को अधिकार दिया जाएगा। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब होता है कि अगर इन 5 अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई हनन किया जाता है तो संविधान के द्वारा जो 5 प्रकार की नीति थी जो हमने देखी थी, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, उत्प्रेषण, चौथी अधिकार प्रथा, इस प्रकार से रीट जारी की जाएगी जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम ये रीट जारी कर सकते हैं। फिर है इन रीट जारी करने का कार्य जो सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख जो उच्च न्यायालय है उनमें से किसी भी न्यायालय के अंदर किया जा सकता है। अब हम लेते हैं हमारे जो मूल कर्तव्य के बारे में हमने देखा था, तो मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के अंदर जब वो भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान बनकर तैयार होने के बाद में लागू हो जाता है, तो उस समय भारतीय संविधान के अंदर किसी भी प्रकार के कोई मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और साथ ही साथ में इनको मानने की आज्ञा भी दी गई। लेकिन इसका एक ही कमी रह गई थी कि इस संविधान यानी मूल कर्तव्य के अंदर किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी इसकी अवहेलना करने पर किसी प्रकार का दंड की प्रावधान नहीं किया गया था। और एक बात और है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्य निःशुल्क यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया। साथ साथ में इसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भी डाला गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये तो हमारा 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। साथ में याद रखना होगा कि जो भी है समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, वो स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि जो भी मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए थे। अब है आगे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर, तो भाग 4 क, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ कि भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्य दे रखे हैं और भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। ये क से क के तो यहाँ ए से के,
51 क के अंदर, और ये अनुच्छेद 36 से 51, यानी मूल कर्तव्य जो दे रखे हैं भाग 4 क के अंदर है और ए से के, और जो मौलिक अपने नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के अंदर 36 से 51। तो इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकार और कुछ जो हमारे मूल कर्तव्य है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखा। कल जो हम क्लास में देखेंगे वो हम देखेंगे हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में।